बुरी खबर नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है। कैसे? जैसे कि कॉर्बिन बॉश हमने देखा, पेशावर ज़ल्मी का पार्ट था, मुंबई इंडियंस में चला गया, जो कि बड़ा बुरा हुआ। पीएसएल के साथ, पीएसएल का खिलाड़ी था। अब पीएसएल का एक जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहली दफा पीएसएल खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया। बट अगर हैरी ब्रुक ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था या बॉश ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो कोई ज़बान भी होती है या नहीं होती है? अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है? अगर हैरी ब्रुक ने साइन किया तो भाई आपको पता नहीं था कि आईपीएल इस वक्त हो रहा है, तो मैंने इंटरनेशनल ड्यूटी पे मैंने जाना है। खेले, मगर 2 साल जब बैन रही थी तब वो पुणे की तरफ से खेले थे, बट आईपीएल वो खेलते रहे हैं। और रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा के पास एक डिफरेंट चीज है कि वो 6 टाइटल उनके नाम है, 5 बार मुंबई से और 1 बार शायद। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की फटी हुई लीग से एक के बाद एक खिलाड़ी निकल कर भाग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें जताई थी। केन विलियमसन, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान की लीग में खेलने के लिए आएंगे, जिससे पाकिस्तान की लीग थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगी। लेकिन इन खिलाड़ियों ने आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की सुपर लीग को पूरी तरीका से नकारा कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो बिल्कुल भी पीएसएल में खेलने नहीं वाले, वो आईपीएल में खेलने को ज्यादा तरजीह देंगे। यही कारण है कि अब केन विलियमसन भी पीएसएल को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं नहीं आईपीएल में साइन करूं, ठीक है, आपने वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं बॉश की बात करता हूं, आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफ़र आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहाँ पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहाँ जहाँ मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहाँ पे सब मौका मिले। या हो सकता है, ये भी अब आपको मैं बता दूँ, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे, ठीक है। हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहाँ रहते हैं ना, उनसे ज़रा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फ़ोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन के हो, जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहाँ पैसा नज़र आएगा आप चले जाएंगे। आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहाँ से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो अब बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज़, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं, लीग का भी नाम नहीं ले रहे, हाँ मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, बहुत, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीज़ें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर यही 19-20 पैसों का फ़र्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क होगा, ज़रूर इसीलिए वहाँ पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग्स। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो ज़रा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये 2 लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियम लीग के अंदर नाम आ गया, एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है, एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था, उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है। सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो पीएसएल से चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गए हैं ना, क्या पता आ जाए।
लेकिन सवाल यह है क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से तो पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये अगर हो गया काम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पीएसएल का। तो केन विलियमसन इस वक्त आईपीएल में मौजूद है, आईपीएल में कमेंट्री करेंगे, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। अभी गैप है पीएसएल के अंदर, लेकिन भाई साहब जब पीएसएल शुरू हो तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करे कोई बहानेबाजी लगा दें, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे होना। हालांकि यहाँ पे कराची किंग का शूट भी करवा के जा चुके हुए हैं, अच्छे खासे महंगे प्लेयर है। तो आई विश कि ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना अगर ये चला गया ना बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। अब आते हैं आरसीबी वर्सेस केकेआर के ऊपर। देखो जब मैं आईपीएल देखना शुरू की थी ना, मेरी फेवरेट टीम थी केकेआर। केकेआर को 2 टाइटल जितवाने के बाद ना केकेआर से मैंने राहें जुदा कर ली थी। पता नहीं क्या हुआ एकदम से, मुझे पता नहीं क्यों ना, मुझे ना फीलिंग अटैच जो मैं थी ना वो आरसीबी के साथ ज्यादा होने लग गई थी। और फिर उसके बाद से मैं आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आरसीबी का आज मुकाबला है, आरसीबी के पास कोई ऑप्शन है नहीं भाई ये चक्कर नहीं, या तो विन है या तो लड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली विन करना है आरसीबी को, सिर्फ और सिर्फ आज विन करना है, और कोई ऑप्शन सोचे भी ना आरसीबी। आज उनको हराए। केकेआर का विनिंग कप्तान नहीं है, केकेआर का जिसको कहते हैं ना विनिंग मेंटोर नहीं है। केकेआर का लास्ट सीजन का जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था फिलिप सॉल्ट, 435 रन उसने किए थे, वो भी नहीं है, वो आपके खुद के पास है। तो विराट कोहली प्लेड इन फॉर्म आपके पास है, भुवी आपके पास है, कृणाल पांड्या आपके पास है, टुल्ला लिविंगस्टन आपके पास है, और भी बड़े सारे प्लेयर हैं। तो आपकी टीम इस वक्त ज्यादा बेटर नजर आ रही है एज कम्पेयर टू उनकी। नारायण को हमने इतने सालों से देखा नहीं है खेलते हुए, अरसे से देखा नहीं। एंड्री डसल का कोई पता नहीं फॉर्म कैसी है, अजिंक्य रहाणे की फॉर्म कैसी है हमें नहीं पता, रिंकू सिंह का पता है वो प्लेड इन फॉर्म है, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा प्लेड इन फॉर्म है। तो बाकी प्लेयर्स उनके जिसको कहते हैं उनको टाइम लगेगा। तो ये बेस्ट मौका है केकेआर को हरा दो, क्योंकि अगला जो मैच होगा ना केकेआर के साथ अगर आपका दोबारा हुआ तो वो वाला मैच मुश्किल होगा आपके लिए जीतना। तो इसलिए इट्स गुड कि आप अभी मैच जीतो। मुझे लगता है आज का जो मैच है वो आरसीबी जीतेगी, जीतना भी चाहिए, कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर प्लेयर्स की बात करें जो आज तबाही मचाएंगे तो आई थिंक है ना आज के जो प्लेयर होंगे वो ऑफकोर्स द प्लेयर इन फॉर्म वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम केकेआर। अगर बल्लेबाज की बात करूं तो क्विंटन डिकॉक, और आरसीबी से अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार फ्रॉम आरसीबी। किसी और टीम से था, मेरे नाम से निकल गया। तो 3 खिलाड़ी ये हो गए। चौथे भी एक क्रिकेटर हैं जो लगातार आईपीएल के फर्स्ट एडिशन से लेकर अब तक लगातार खेलते आ रहे हैं, और सबसे खास बात कि वो पहले इंडियन हैं जिन्होंने आईपीएल के अंदर 100 स्कोर भी किया। उनका नाम आपने कमेंट के सूत्र में जरूर बताना। इसके अलावा भी 2 और क्रिकेटर हैं जो आईपीएल के हर एडिशन में टीम में जरूर आए, मगर 2 एडिशन मतलब इन 2 क्रिकेटर में से एक एडिशन वो खेल नहीं पाए, मतलब टीम में थे बट बेंच पे बैठे रहे। उसमें एक सबसे खास नाम यशवन है, जो कि अब 2015 के बाद या शायद 2013 के बाद, वो 2015 शायद है कि दोबारा सीसीएस की तरफ से खेलेंगे एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, या शायद 2013 में, भूल गया हूं इसमें। बट यशवन वो क्रिकेटर हैं जो एक सीजन में, शायद 2009 का सीजन था, वो सीएसके की तरफ से टीम में शामिल थे बट वो खेल नहीं पाए थे। इसके अलावा जिनके रेहाने हैं जो 2010 में टीम का हिस्सा थे मगर खेले नहीं थे। ये 2 क्रिकेटर हैं जो हर एडिशन में टीम के अंदर जरूर रहे मगर 2 एडिशन खेल नहीं पाए। बाकी जो 4 क्रिकेटर जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने हर एडिशन में खेला है, और अश्विन के हवाले से ये बात है कि दोबारा उनकी वापसी हुई है सीएसके के अंदर। वो बड़ी खास बात है। और 5 नए कप्तान है जिसमें रजत पाटीदार जो हैं वो 11 करोड़ में वो खरीदे गए थे, और एक भी मैच वो टीम इंडिया की तरफ से नहीं खेले। कितनी बड़ी हैरानकुन बात है कि वो इंडिया की तरफ से नहीं खेले हुए, मगर उनके कप्तानी का के एक्सपीरियंस है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है वो मध्य प्रदेश जो उनकी टीम है, मैं नाम शायद थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, उसको उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अक्षर पटेल ने वैसे एक मैच में कप्तानी की थी, बट अब फिर कप्तान है जब ऋषभ पंत नहीं थे तो उस वक्त उन्होंने मैच में कप्तानी की थी। अजिंक्य रहाणे वो मेन ऑक्शन में पिक नहीं हुए, बाद में केकेआर ने उनको कप्तान भी नामजद किया। राजस्थान रॉयल में 24 मैचेस में वैसे वो कप्तानी पहले करते रहे हैं, 24 मैच में कप्तानी करते रहे हैं वो 2018-2019 के एडिशन में अजिंक्य रहाणे ने पहले की है। श्रेयस अय्यर जो हैं वो वाहिद कप्तान या पहले
ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई हो, मगर अगले एडिशन में वो किसी और टीम की तरफ से कप्तान बने। तो दोस्तों कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत ने पीएसएल आईपीएल से खिलाड़ी ने हैरी ब्रुक ने वापस नाम लिया तो उसके बाद उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम यदि पाकिस्तान सुपर लीग को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भी ऐसे ही फैसले लेने होंगे जिससे खिलाड़ियों को डर रहेगा और वो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से केन विलियमसन, डेविड वार्नर, कॉर्बिन बोस जैसे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की लीग को छोड़ा है, तब से पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि आईपीएल के साथ करा करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को पूरी तरीका से ये खिलाड़ी इग्नोर मार रहे हैं। क्योंकि इन खिलाड़ियों का मानना होता है कि इतना पैसा और इतना एक्साइटमेंट पीएसएल में नहीं होता जितना कि आईपीएल में होता है। यही कारण कि ये लोग एक के बाद एक पीएसएल को छोड़ करके भाग रहे हैं और भारत के आईपीएल को काफी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीका से फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी देश तरजीह नहीं दे रहा और पाकिस्तानियों को पूरी तरीका से इग्नोर मार रहे हैं और कोई भी टीम का खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने को तैयार ही नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे बने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।